नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने अपनी VLOOKUP सीरीज कंप्लीट कर ली थी और VLOOKUP 1 का क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम सीखने वाले हैं HLOOKUP सीरीज। आज हम अपनी HLOOKUP सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। HLOOKUP सीरीज में ये देखिए, VLOOKUP सीरीज में हमने क्या किया है, VLOOKUP सिंपल, VLOOKUP को एरे के साथ में, कॉलम के साथ, मैच के साथ, चूज के साथ, और ये हमने VLOOKUP 1 का यूज देख लिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अपनी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसके सारे वीडियो सीक्वेंस में देख लीजिए, जिससे आपको VLOOKUP सीरीज की कंप्लीट नॉलेज हो पाएगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं HLOOKUP सीरीज के साथ। HLOOKUP सीरीज में सबसे पहला हमारे पास में आता है HLOOKUP सिंपल। तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, कहाँ हम इसको यूज करेंगे और कैसे ये VLOOKUP से कैसे अलग है। गाइस, VLOOKUP स्टैंड करता है वर्टिकल लुकअप के लिए और HLOOKUP स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए। ये तो इसमें डिफरेंस हो गया सिंटैक्स वाइज। अब हम बात करते हैं नेम वाइज डिफरेंस, VLOOKUP वर्टिकल लुकअप एंड HLOOKUP हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब बात करते हैं इनके सिंटैक्स में किस प्रकार का डिफरेंस है और ये सिंटैक्स वाइज किस प्रकार अलग है। तो अब हम यहाँ पर आपको डेटा दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे पास डेटा है, सीरियल नंबर हमारे को रो में दिए हुए हैं, जो हमें कॉलम में दिए हुए थे हमारे सीरियल नंबर दिए हैं। ये कलीग्स के नेम है, स्टूडेंट्स के, ये क्लास है उनकी। 15 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास में। ये रोल नंबर दे रखे हैं, फादर्स नेम, मीन्स ये सारे डेटा रो में दे रखा है। इस टाइम हमें हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं। तो ये सारे रो वाइज हैं कि सुरेश के मैथ में मार्क्स आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, 81 मार्क्स हैं। तो अब ये डेटा जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, मीन्स रो में दे रखा है। जो हमारे सीरियल नंबर है वो डिफरेंट कॉलम्स में है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से डेटा फैच करना है। ये डेटा मैंने कॉपी किया, मैंने एक शीट बनाई है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे डेटा फैच करना है, लाइक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी डिटेल पॉपुलेट करानी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हम इसको रो नंबर के अकॉर्डिंग भी फैच कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल सीरियल नंबर से दे देते हैं, फिर हम इसको रो नंबर से आपको होम टास्क में दे देंगे। तो हम यहाँ से सीरियल नंबर से हमें सारा डेटा फैच करना है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उसका नेम क्या है, क्लास क्या है, और जो हमारा मास्टर डेटा में यूज करना है वो रो डेटा में से निकाल के देना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें इसे यूज करना है। हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू HLOOKUP। लुकअप वैल्यू में हमें यूज करना है ये जो सीरियल नंबर है। अब हमारी लुकअप वैल्यू जो हमारा ये सीरियल नंबर है ये हमें लेना है। पहले हम इसे यहाँ से लेते थे लुकअप में, लेकिन अब हमें इसे यहाँ से लेना है। इसको 2 बार F4 से लॉक करेंगे, बिकॉज बी कॉलम को नेक्स्ट टाइम में जब आप आर चलाएंगे तो सी बनाना है, लेकिन ये जो रो है फर्स्ट ये फिक्स रहनी चाहिए। तो मैंने रो को फिक्स कर लिया और बी को लॉक नहीं किया है। यहाँ पर बी सी बन जाएगा अगली बार में। टेबल एरे में आप जाएंगे, रो डेटा में जाना है आपको। रो डेटा में जाने के बाद में सबसे पहले वो रो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका जो लुकअप वैल्यू है वो लिखी हुई है। मतलब ये जो लुकअप वैल्यू है वो मेरे को इस रो में लिखी हुई मिलेगी, तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगा। इस रो से मैं सारा नीचे तक डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी रो सिलेक्ट कर सकता हूँ और ऐसे करके भी रो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग मैंने करी है जिस रो में मेरी लुकअप वैल्यू लिखी हुई है। इसको लॉक कर लिया F4 से। अब ये देखिए, यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा। लुकअप वैल्यू वही है, टेबल एरे वही है, लेकिन यहाँ पर ये पूछता है रो इंडेक्स नंबर, जबकि VLOOKUP में ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड HLOOKUP। VLOOKUP आस्क फॉर कॉलम इंडेक्स नंबर, बट HLOOKUP हमसे मांगता है रो इंडेक्स नंबर के बारे में, कि किस रो का डेटा आपको देखना है। और फर्स्ट रो ही उसे मानेगा जहां से आप इसे सिलेक्शन करते हैं अपनी टेबल एरे को। यानी कि मैंने टेबल एरे कहां से सिलेक्ट किया, हमें थोड़ा अपने मास्टर डेटा में आएंगे और यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम से सिलेक्ट किया, मतलब फर्स्ट रो से सिलेक्ट किया है। तो ये हमारी फर्स्ट रो है और नेम हमारा सेकंड रो में लिखा हुआ है और हमें नेम ही देखना है। तो मैं यहाँ पर जो रो इंडेक्स नंबर लिखूंगा वो 2 लिखूंगा, कोमा लगा के। अभी हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ही लिखना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, यानी कि फॉल्स। अब इसे हमें कंट्रोल के साथ डी से ड्रैग करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको इधर चलाएंगे तो ये सबकी डिटेल आपको फैच करके दे देगा। लाइक मैं आपको ये फॉर्मूला फिर से लगा के दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो रो नंबर है वो 2 ही है, ये फिक्स रहेगा। हर रो में आपको 2 ही लिखना है। फिर से देखेंगे HLOOKUP
लुकअप वैल्यू में हम सीरियल नंबर लेंगे, 2 बार लॉक करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल एरिया में जाएंगे, फर्स्ट रो से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट रो में लिखी हुई है। इसको लॉक करेंगे F4 से, कोमा लगाएंगे। अब हम और रो इंडेक्स नंबर देखेंगे, तो रो इंडेक्स नंबर वो कॉलम होता है जिसकी डिटेल हमें फाइंड करनी होती है, वो रो होती है जिसकी डिटेल हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट रो है, नेम हमें चाहिए तो नेम सेकंड रो में लिखा हुआ है, तो यहाँ रो नंबर इंडेक्स नंबर 2 आएगा, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करना है। तो ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो अब क्या होगा कि ये जो क्लास है इस डेटा में थर्ड नंबर पे लिखी हुई है, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो यहाँ पर जो रो इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे वो 3 लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर एच लुकअप लगाएंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में ये लेना है हमें, फिर से F4 से 2 बार लॉक कर लेना है रो को, फिर यहाँ पर आएंगे, सीरियल नंबर से पूरी टेबल सेलेक्ट होगी, F4 से एक बार लॉक होगा। अब यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर है, सेकंड नेम है, हमें क्लास चाहिए तो क्लास हमारी थर्ड रो में लिखी हुई है, तो रो इंडेक्स नंबर 3 कोमा 0, तो देखिए हमारे पास क्लास आ जाएगी। सेम एज इट इज आपको ये फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई कर लेना है और यहाँ पर जो रो नंबर है उसे चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पर जैसे आपने 3 लिखा है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 4 5 6 मीन्स 1 बाय 1 इसको सबको चेंज कर लेना है। तो अब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप चाहते हो कि मेरे को ये बार बार चेंज ना करना पड़े क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टाइम टेकिंग है। तो इसी के लिए हम जो अपने आगे आने वाले लुकअप हमने आपको बताए हैं, कौन से लुकअप एरे और रो मैच, इनका इस्तेमाल करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मैं एक होम टास्क दे रहा हूँ रिलेटेड टू एच लुकअप सिंपल, आप प्लीज उसे अपने एंड पर ट्राई कर लें। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से रो नंबर से जो मैंने डेटा लिया है, देखो आप ये आप डेटा बना लें, कुछ भी डमी डेटा आप लिख लेंगे, मार्क्स लिख लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, ये डेटा आप नहीं बनाना चाहते, आपके पास आपने हमारी पहली वीडियो देखी हुई है और मार्कशीट का डेटा आपने बनाया हुआ है, मीन्स हमने डे 2 में मार्कशीट बताई थी, तो मार्कशीट का डेटा ही आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, जैसे ये मार्कशीट है मेरे पास में, इसको मैंने क्या करा है, इस डेटा को कॉपी करना है आपको, क्योंकि अब ये जो कॉलम है ये देखो ये यहाँ पर हमारे रोज में दे रखा है, इसे आपको कहाँ लाना है, कॉलम्स में लाना है। मतलब ये 1 2 3 कहाँ आने चाहिए, इधर आने चाहिए। ऐसे नेम भी हमारा कहाँ आना चाहिए, इसके जस्ट नीचे 1 2 3 के नीचे आने चाहिए। मतलब जो भी कॉलम में चीज है, इधर जो रो में चीज है वो इधर चली जाए कॉलम में, और जो यहाँ पर कॉलम में दे रखी है वो कहाँ जाए, रो में। ये सेम चीज हमने यहाँ पे की है, तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसी को आप यूज कर लेंगे। पहले आप यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर इसको कॉपी करना है, एक नई शीट लेनी है, यहाँ पर इसको पेस्ट ट्रांसपोज करना है। आप पेस्ट स्पेशल में जाना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद जब आप यहाँ पर यूज करेंगे, वैल्यू पेस्ट कर लेनी है और ट्रांसपोज कर देना है, ओके करेंगे। ये देखिए ये डेटा आपका जो भी चीज रो में थी वो कॉलम में आ गई है। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे फॉर्मेट को भी ट्रांसपोज करके, मीन्स ये वाला ट्रांसपोज क्लिक कर लेना है और वैल्यू, और एक बार ट्रांसपोज और फॉर्मेट पेस्ट कर देना है आपको। तो जिससे क्या होगा कि जो भी आपका रो में डेटा है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम में है वो रो में आ जाएगा। और अब इसको आप यूज कर सकते हैं एच लुकअप के लिए। आई होप मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो क्लियर है आपको। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको टास्क बता रहा था कि आपको क्या करना है कि ये रोल नंबर अब की बार आपको लुकअप वैल्यू की तरह इस्तेमाल करने हैं। मीन्स आपको जो डिटेल हमें चाहिए वो यहाँ से हमें चाहिए रोल नंबर से, लाइक यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, वैल्यू पेस्ट कर लिया, फॉर्मेट भी पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास में ये जो डेटा हमें चाहिए वो हमें रोल नंबर से सारा डेटा चाहिए, मीन्स रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये सारे नेम्स और ये सारी डिटेल हमारे पास आनी चाहिए। तो आप इसको अपने एंड पे ट्राई करेंगे। सीरियल नंबर नहीं लिया है मैंने इसके अंदर मैंने लुकअप वैल्यू रोल नंबर ली है, और रोल नंबर से आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल फाइंड करनी है अपने मास्टर डेटा में से। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर है, तो आप इसको अपने एंड पर ट्राई कर लें, और कोई दिक्कत आएगी तो हम इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एच लुकअप समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारी प्लेलिस्ट को तो फॉलो कर लें और उसका हर एक वीडियो सीक्वेंस में देख लें, जिससे आपको उस लुकअप और एच लुकअप सीरीज की कंप्लीट जानकारी हो पाए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।